जियो ट्यून को कॉपी करने के लिए स्टार दबाएं। हेलो। अरे फोन क्यों काट दिए? हाँ भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन भाई? अरे अभी बात कर रहा था ना भाई, आसिफ। वही बोल रहा हूँ, फोन काट दिया तुमने। हाँ हाँ बोलिए भाई। बोल रहा भाई, फोन क्यों काट दिया? अरे भाई अपने ऑफिस में हूँ मेरे भाई। अब जब टाइम मेरे भाई होता है तो बात आपको कॉल बैक हमने कर लिया। अब ऑफिस तो आपके चक्कर में भाई ठीक है। हाँ मैं आपको ये बोल रहा हूँ ना भाई, देखो आप क्या बोल रहे हो कि मैं अहले हदीस हूँ, मेरे को बुरा लगा है बात, ठीक है। तो भाई जिस तरह आपको बुरा लगा है ना, तमीज़ी से बात करो आपसे मैं। जी आप आराम से बोलिए मेरे भाई। ठीक है। जिस तरह आपको बुरा लगा है ना, तो उनका मकसद खास करके आपको बोलने का नहीं था, क्योंकि वीडियो में आपने देखा होंगे कि जर्जीज गाली देता है, मिराज रब्बानी ने गरीब नवाज हिजड़ा बोला और माज़अल्लाह क्या क्या बोला है। तो ज्यादातर उनको था। तो ये चाहिए ना कि वो लोग ना, क्योंकि उन लोग को पूरी दुनिया जानती है भाई, कोई सऊदीया से तकरीर कर रहे हैं, उन लोग की तकरीरें आती है, आपकी नहीं आती है। तो ये चाहिए ना उन लोगों के कि मैं जब उन्होंने वो किया ना, तो उनकी वो रिप्लाई करे यार कि मैं बैठूंगा साथ में। तो आपको बुरा लगे, आप बैठने की बात कर रहे हो उनके साथ में। आपकी इमेज दो और उनकी इमेज दो यार, उनको पूरी दुनिया जानती है, आपको कोई भी नहीं जानता है। आप समझ रहे हो कि नहीं? आप बात करो कि अगर तुमको करना है बात, ठीक है, तुम कह रहे हो नहीं मैं करूंगा, तो तुम्हारे किसी मदरसे से, अहले हदीस के मदरसे से फ्री लिखवा करके एक वीडियो अपलोड करो, जिस तरह से सारी वीडियो कर रहे हो यूट्यूब पर अपलोड करो कि मेरी जीत सारे अहले हदीस की जीत होगी और मेरी शिकस्त सारे अहले हदीस की शिकस्त होगी। फिर मुनाज़रा करो, बैठ के आराम से करो और मजमे में करो। आप बोल रहे थे ना उसमें यार नहीं हमको फोन पे ऐसा पता, फोन पे कोई मुनाज़रा नहीं होता है, सामने बैठ करके उनसे बात करो, ये लिखवा करके ले लो आप। हाँ भाई यही तो मैं भी कहता हूँ, फोन पे मेरे भाई होता ही नहीं है मुनाजरा। फोन पे तो इल्मी बहस आदमी चाहे तो कर सकता है, लेकिन जो मुनाजरा होता है वो आमने सामने होता है, किताबें मौजूद होती हैं, उसूल तय होते हैं, शराइत तय होती हैं। ये तो लोग मेरे भाई अपने वो लोगों से फोन पे बात की और उसको अपलोड कर दिया मुनाजरा। अब जैसे ये सूफी कलीम हनफी रिजवी है कि फोन पे बात करता है, उसको अपलोड कर देता है, बोलता है मुनाजरा। तो वो जाहिल है ना, हम लोग जाहिल नहीं है। मैंने आज तक कभी नहीं कहा कि मैं फोन के ऊपर मैं बहुत बड़ा अल्लामा हूँ, मुनाजरा करता हूँ। मैं तो भाई हमेशा कहता हूँ कि मैं छोटा सा दाई हूँ भाई, मैं इल्मी अंदाज में लोगों से बात करता हूँ, बहस करता हूँ, बस। देखो मुनाजरा मैंने आज तक कभी फोन पे किया ही नहीं। कोई मुनाजरा फोन पे होता ही नहीं है, करने की बात ही छोड़ दो। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप मेरे भाई, बिल्कुल मेरे भाई आपकी बात को मान रहे हैं, फोन पे हो ही नहीं सकता मुनाजरा। हाँ। और दूसरी चीज मेरे भाई ये है कि फारूक खान साहब को मेरे भाई सारे लोग जानते हैं और आपको कोई नहीं जानता। तो अल्हम्दुलिल्लाह भाई, आप कहीं भी जाइए मेरे भाई, ठीक है, कोई भी जमीयत में, इलाहाबाद की हो, कानपुर की हो, ठीक है, लखनऊ की हो, मुरादाबाद की हो, यहाँ तक कि मेरे भाई सऊदी तक अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो ऑडियोज है भाई वो जाती है, ठीक है, सऊदी में, जापान में, कतर में, अमेरिका में। तो ऐसा नहीं है कि खाली उनको सब जानते हैं, हमें कोई नहीं जानता। ठीक है, लेकिन मशहूर नहीं होना यार। आप देखो अभी भाई मशहूर नहीं, आप क्या बात कर रहे हैं मेरे भाई? मैंने अल्हम्दुलिल्लाह 2000 से ज्यादा हनफियों से बात की है, सारे लोग मेरे को जानते हैं। यहाँ तक कि फारूक खान साहब से मैंने खुद बात की थी 1 साल पहले, उसका भी ऑडियो अपलोड है। अच्छा ठीक है, आपने किए होंगे, ठीक है, माना। और दूसरी चीज मेरे भाई, हम कह रहे हैं हमें कोई नहीं जानता, दुनिया में हमें कोई नहीं जानता, चलिए मान लिया बहस के तौर पे, लेकिन हम तो उनको जानते हैं ना, आप लोग तो उनको जानते हैं ना। हाँ हम लोग तो जानते हैं भाई, आप लोग उनको जानते हैं ना। चलिए हमको आप भाई ठीक है, हमें ना आप मतलब जानते हैं ना कुछ, उनको जानते हैं ना, तो मैं भी उनको जानता हूँ। मैंने उनसे उनका मेरे भाई जो मतलब जो साथी लोग थे, चेले लोग थे, उनका फोन आया मेरे पास, मैंने उनको छेड़ा नहीं, उनके लोगों ने मेरे पास फोन किया और मेरे से बदतमीजी की। ऑडियो अपलोड है मेरे पास, ठीक है, अगर आपको देखना हो देख लीजिएगा। इनके चेलों ने कहा कि फारूक खान साहब 16 मार्च को आ रहे हैं इलाहाबाद में 2019 में, और उनका एक पैगाम है, ऐसे बोला। कहा कि उनका एक पैगाम है कि अगर हिम्मत हो तो आमने सामने आके बात कर लो, मुनाजरा कर लो। तो मैंने कहा भाई मैं बीच वालों की बात को मैं नहीं मानता हूँ। कहने नहीं उनका पैगाम है। मैंने अच्छा पैगाम है, ठीक है। तो मैंने उनसे डायरेक्ट फोन पे बात कर ली, बस इतना मैटर हुआ। अगर वो ये सब ना बीच में होता तो मैं उन्हें फोन ही ना करता। हाँ मेरी बात तो सुनो, आपसे डायरेक्ट फारूक साहब तो नहीं बोले ना कि मतलब ऐसा? अभी क्या
दूसरा कोई अगर फोन करके बोल रहा तो उसका इल्जाम आप फारूक साहब पे थोड़ी दे सकते हो। आपको डायरेक्ट फारूक अजीज साहब दूसरा नहीं है भाई, वो फारूक खान साहब ने उसके मेरे भाई मतलब जो वो गला होता है उसमें हार डाला और हार उसको पहनाया। क्यों? वो इंसान कौन है पता है जिसने हमारे पे फोन किया था? उसने IRC सेंटर में जाके एडवोकेट सैयद साहब का जो मतलब जो IRC है औरंगाबाद में, वहाँ पे जाके चोरी छुपे उसने वीडियो बनाया। उसको इस खुशी में फारूक खान साहब ने उसको इनाम दिया, उसको फूल पहनाया कि हाँ बहुत अच्छा काम किया, वहाबियों की पोल खोल लो, वाह रे वाह। मतलब चोरी करने वाले को इनाम दिया जाता है आपके वहाँ? भाई हमारे वहाँ तो इनाम नहीं मिलता है। और यकीन मानिए, अपने दिल पे हाथ रख के आप कहिएगा, अगर मैं कहीं या मेरे कोई साथी कहीं, अगर मान लीजिए बरेलवियों का कोई मेरे भाई मतलब कोई वो है तंजीम है या कोई सेंटर है, वहाँ जाके चोरी से वीडियो बनाते हैं और अगर वो पकड़ लिया जाए तो बरेलवी लोग उसको इतना मारेंगे और पुलिस थाना कानूनी कार्रवाई सब कुछ हो जाएगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारे वहाँ के लोग हैं उन्होंने उसको इज्जत के साथ मेरे भाई जाने दिया। ठीक, इज्जत के साथ क्या, चलो चोरी से वीडियो बनाया है, खाली उसको डांटा कि ये क्या है, आपको वीडियो बनाने से पहले मेरे भाई परमिशन चाहिए थी, आप चोरी छुप के वीडियो बना के लाइव उसको अपने चैनल के ऊपर दिखा रहे हो। ना उसको मारा ना पीटा, इज्जत से छोड़ दिया। और कोई होता ना कचर के मारता और पुलिस को बुलाता, कहता ये चोरी करने आया था। आप किस वीडियो की बात कर रहे हो? आप भाई जो फारूक कोई है, ठीक है, उसका नाम है रजा, फारूक रजा, ठीक है, मुंबई का है। वो गया था IRC सेंटर में और कैमरा उसने ऑन करके पहले फैज भाई का जो मकान है और उसी के नीचे उनका ऑफिस है, सेंटर है, उसका वीडियो बनाया और बोला ये देखो वहाबियों के मकान तो पक्के हैं, कौन से साहबा मतलब भाई पक्के मकान में रहते थे, और खूब उल्टा सीधा बोला और कैमरा ऑन करके चला गया। वहाँ के आलमे दीन से आराम से इज्जत से बात कर रहा था, वो भी इज्जत से बात कर रहे थे। IRC में जब वहाँ पे मतलब जो लोग होते हैं फोन पे बताते हैं कि जो इंसान आया है वो चोरी से बना रहा है वीडियो, तो क्या होता है पता है, आलिम साहब खाली इतने ही कहते हैं, इतनी डांटते हैं कि आपको परमिशन लेनी चाहिए थी। अगर ये किसी बरेलवी के वहाँ होता ना, बरेलवी मारपीट करने लगता। ये चीज आप भी जानते हो। चलो उसने गलत किया था, इसमें फारूक साहब की बात क्या है? मतलब मैं वो कह रहा हूँ, फारूक खान साहब जो है, ठीक है, रजवी साहब, उन्होंने फारूक जो है, ठीक है, रजा, इसको मेरे भाई बकायदा इनाम दिया, फूल चढ़ाया इसके गले में। इसका वीडियो इसने अपने चैनल पर अपलोड किया है। मतलब चोरी करने वालों को आपके वहाँ के जो अल्लामा लोग हैं वो मतलब भाई उपहार दे रहे हैं। आप ये इल्जाम डाल रहे हो भाई, आप ये इल्जाम डाल रहे हो। अच्छा ये चोरी नहीं है, आप बता दो अपने दिल पे हाथ रख के। मैं आपको इल्म गए भी क्या? मैं अभी आपके घर पे आऊँ और चोरी छुपे आपका वीडियो बना के लाइव अपने चैनल पे उसको दिखाऊं बिना आपकी परमिशन के, ये चोरी है कि नहीं? मेरी बात सुनो जी। चलो मैंने माना, चलो अगर मैं कहता हूँ ये चोरी है, लेकिन तुम फारूक साहब की बात कर रहे हो तो उन्होंने हार पहना, तो क्या इसी वजह से उन्होंने हार पहना है? तुमको ये पता है क्या? इसी वजह से पहनाया ना। अरे यार, वहाबियों की पोल खोल दी, IRC में जाके इतना हिम्मत का काम किया, चोरी छुपे वीडियो बना लिया और सोशल मीडिया के बहुत बड़े वो अल्लामा बन गए। तो उनको बकायदा उनकी मतलब भाई वो जो क्या होता है उनकी अच्छाई के लिए, ठीक है, हौसला अफजाई के लिए उनको मेरे भाई बकायदा फूल पहनाया, कपड़ा उनके ऊपर डाला। ये सब क्या है? फारूक खान साहब को कहना चाहिए था, बेटा ये जो कर रहे हो ना दीन फैलाओ, लेकिन चोरी छुपे किसी के सेंटर पे जाके उसकी जो मेरे प्राइवेट बातें हैं वो तुम आवाम में शेयर कर रहे हो। तो प्राइवेट बात तो लोग कुछ उसके खिलाफ कर रहे होंगे तभी तो उसने वीडियो बनाया होगा ना भाई। अरे भाई वीडियो देखिए, हम अगर आपको फोन कर रहे हैं, अगर आपने देखा, चलो ठीक है, आप लोग देखे तो उस पर कार्रवाई करना चाहिए आप लोगों को, करो ना। तो यही तुम कह रहे हैं ना, ये अहले हदीसों की ये शान है कि वो छोड़ देता है, लेकिन ये बरेलियों में मेरे भाई हिकमत नहीं है। बरेली लोग तो भी आज पा जाए तो पटक के मारने लगे गिरा गिरा के, क्योंकि उनके अंदर क्या है, वो खाली मारपीट, बस वो सोचते हैं मारपीट से हम जीत जाए, और हम लोग सोचते हैं चलो ठीक है अल्लाह के वहाँ हिसाब होगा। भाई सुनो मेरे बड़े, आप आज तक आपको ये वीडियो मुझे दिखा दो कि मतलब तुम कि अहले हदीसों ने बरेलवी से जीत करके किया किसी मुनाजरे में, एक वीडियो भी दिखा दो यार आपकी। क्या चीज? यूट्यूब के ऊपर अहले हदीसों ने बरेलवी से जीत करके किया। अरे जहाँ पे भी बरेलवी जीत मेरे भाई आप किसको मानते हैं? मैं वही तो कह रहा हूँ। देखिए जीत आपके नजदीक है क्या? कुरान और हदीस की रोशनी के अंदर बात नहीं करते हो। देखिए ज्यादा बोलना अगर मेरे भाई जीत है तो भाई तब तो हम लोग हार जाएंगे, क्योंकि भाई उनकी तरह ज्यादा बोल नहीं सकते हम लोग पर बकबक करने का टाइम नहीं है।
हम लोग सीधे अल्लाह ने ये कहा, अल्लाह के नबी ने भैया ऐसा किया, आपको करना हो तो करो, वरना उठाओ बस्ता नापो रास्ता। हम लोग मेरे भाई कम अल्फाज में ज्यादा बातें बोल देते हैं और वो लोग ज्यादा बोल सकते हैं कि हम जीत गए। सुनो, कम अल्फाज में ज्यादा नहीं, आप लोग झूठ गढ़ते हो भाई। अब एक चीज बताएं, बुरा ना मानिएगा, ठीक है, आप अपनी छोटे भाई जो देवबंदी हैं उनसे तो मुनाजरे में आप जीत नहीं पाते हैं, अहले हदीसों से तो मेरे भाई ख्वाब है आपका ये। अरे भाई आप कैसा लग रहा है? जितने मुनाजरे हमने देखे ना, सिर्फ आप में जो बुजुर्गों की गलतियां थी खाली वही आपने दिखाई है। अहले हदीस का जो मनहज है, अमल है, अकीदा है, उसमें एक गलती आपने दिखाई। आप अपने किसी भी आलिम का ना एक चीज उठा करके तो आपका एक ही चीज पर इत्तेफाक नहीं है। मेराज रब्बानी उसी वाक़े को अलग बता रहे हैं, अलग बता रहे हैं। ख्वाजा का माना, देखिए ख्वाजा का जो माना है ना, उस पर मैंने भी बात की है, ठीक है, और मैंने खुद कहा कि ख्वाजा का माना मेरे भाई हिजड़ा भी होता है, लेकिन हम हिजड़ा हम नहीं बोल सकते, क्योंकि IRC जो है ना, एडवोकेट सैयद साहब का, उसमें जो उनके जो ऑफिस के जो मेन मतलब भाई अध्यक्ष हैं, उनका भी नाम है अलीमुद्दीन ख्वाजा। अब क्या उनको हिजड़ा बना देंगे? तो ख्वाजा का माना हिजड़ा भी होता है और बाकी माने भी होते हैं। तो मेराज रब्बानी ने फिर क्यों लिया ये इसका माना? अरे तो मेरे भाई लुगत में माना है, उन्होंने भाई वो ले लिया। अरे भाई तो आप कुरान पढ़ते हो ना, कुरान के अंदर वो भी है ना कि वो लोग नबी को। अरे भाई जैसे आपके फारूक खान साहब ने जो मेरे भाई माना इसका ले लिया है, ठीक है, सूर्य कलम की आयत नंबर 13 का, कि असल में खता का माना उन्होंने ले लिया है कि इसका माना ये है कि तमाम जितने मतलब जो भी देवबंदी है, अहले हदीस है, उनको हराम की औलाद बोलो। तो जैसे उन्होंने माना ले लिया वैसे उन्होंने माना ले लिया। दोनों बात सारे वहाबियों को नहीं कहा उन्होंने। अरे भाई ये कौन सा लोग स्टेज के ऊपर कह रहे हैं कि अगर कोई अहले हदीस हो वो मेरी आवाज सुन रहा हो तो वो सुन ले, अगर कोई अहले हदीस हो, ये अल्फाज हैं, ये नहीं कहा कि अहले हदीस के जो उलमा है फला फला नाम है। कह रहे भाई मेरी बात तो सुनो, हम भी तो यही कह रहे हैं कि जो नाम याद अहले हदीस है, जो नबी की शान। जब उनसे मेरी बात हुई, मेरी बात होने के बाद उन्होंने हमारे साथी से कहा कि मैं सबको नहीं कहता हूँ, मैं तो जो मतलब ये फला फला लोग हैं जो वलियों की शान में तौहीन करते हैं, मैं उनको कहता हूँ। बात सुनो, आप लगता है वीडियो सुनो, मैं उनकी हर वीडियो सुनता हूँ भाई, मेरे को पता है भाई, मैं भी सुनता हूँ। हाँ देखो भाई, एक बात बताओ भाई, हुक्म में कुफ्र उसके ऊपर लगेगा ना जो काफिर होगा। आपको पता है ना, अगर कुफ्र नहीं होगा तो ऊपर लौट आएगा, आपको पता ही है ना। अगर काफिर को भी काफिर कहोगे, अगर काफिर नहीं है तो उसके ऊपर कुफ्र लौट आएगा, ठीक है। तो वो उनको ही करो जो अच्छा भाई, चलिए बात हम शॉर्ट में कर रहे हैं। देखिए मेरे प्यारे भाई, हमने फारूक खान साहब की अल्हम्दुलिल्लाह इज्जत करते हैं। मेरा जो उनसे इख्तिलाफ है वो इल्मी इख्तिलाफ है, कोई जाती इख्तिलाफ नहीं है, लेकिन इनके लोगों ने जातियात पे हमला करना स्टार्ट कर दिया है। आप मैं इसके लिए बोला कि अगर आप जो बात कर रहे हो ना भाई, तो आप ना ठीक है, उन्होंने बोले ना आपको, आप बड़े बड़े लोगों को बुला लो, बैठ जाओ, पूरा मामला। अच्छा भाई एक ही बताइए, अब फिर हमको मजबूरी में कहना पड़ रहा है कि जिसको एक हदीस मेरे भाई पढ़ना नहीं आता, मनता शब्बा हब्बा पब्बा, उसके लिए हम बड़े बड़े लोगों को में इकट्ठा करके क्या हमारे बड़े बड़े लोग क्या मेरे भाई फालतू? अरे मेरी बात सुनो, हमारे जलालुद्दीन कासमी हाफिजुल्लाह जब वो हदीस पढ़ते हैं ना, एक घूट पानी पीते हैं और 1.5 सफ़े हदीस अल्हम्दुलिल्लाह एक सांस में पढ़ देते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब हदीस पढ़ते हैं हमारे आलिम दीन, तो लोगों की बोलती बंद हो जाती है। अब इनके लोगों से कौन मिलेगा? इनके लिए तो हम ही लोग काफी हैं। सुनो तो बात तो सुनो, मेरी बात सुनोगे जी। ये तुम्हारी मुनाफिकत, अगर हदीस पढ़ रहे थे मंतशब्बह बिकौमी फहुव मिन्नी हदीस पढ़ रहे थे ना, तो अगर वो भूल गए उसमें, तो क्या इसको ला इल्मी बोलते हैं क्या? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, अब आपने बहुत अच्छी बात बताई। अब देखिए अब यहाँ से मेरे भाई एक चीज गौर कीजिएगा, ठीक है। चलिए भूल गए, अल्लाह के नबी ने फरमाया आदम की जो मतलब जो औलाद है भाई, उनसे भूल चूक हो जाती है, खताकार है वो, ठीक, कोई मासूम नहीं है भाई, हमसे भी भूल चूक होती है। एटॉमिक नंबर 1 को हम बता रहे थे, ठीक है, तो मैंने गलती से बोल दिया था कि जो ये मतलब जो एटॉमिक नंबर होते हैं ये होते हैं 112, तो मेरे मुंह से भी निकल गया था। सुनिए आप जो बात कर रहे थे, बात तो सुनो जी, एक में मेरी लाइन तो सुन लीजिए। आपके फारूक खान साहब वो इंसान है, उनसे भूल चूक हो जाए, और हमारे जो आलिम दीन है उन्होंने एक अपने बयान में बोल दिया था कि आदम आए और गए, नूह अलैहिस्सलाम आए और गए, ईसा आए और फौत हो गए, और फौरन उन्होंने कहा कि हो जाएंगे। लेकिन फारूक खान साहब ने उनका इतना वीडियो काट के इतना उनको बदनाम किया। आप लोग भी तो वही कर रहे हो,
मैं भी तो वही कर रहा हूँ, इनका भी ये वीडियो आप लोगों ने कितना वीडियो बनाया है, और मैं भी जिसने शुरुआत की, देखिए जिसने शुरुआत की है वो बात की ना। अरे भाई बीज बोया तो काटना पड़ेगा ना मेरे भाई। आप तो सुनो मेरी, जब ईसा आए मर गए तो उनके ऊपर तौबा लाजिम है। उन्होंने कहा कि भाई इसने तौबा कहाँ की है बताओ, तौबा तो करो, इसमें तौबा लाजिम है भाई। उन्होंने हाँ तो ये कौन जाहिल बोला तौबा लाजिम है इस पे? भाई उन्होंने जो बात की है ना वहाँ पे, भाई मैं तो कह रहा हूँ ना, जिस दिन मेरे भाई को आमने सामने आके बैठेगा ना उस दिन बात कर लेंगे तो भाई इसके ऊपर लाजिम है कि नहीं। एक सहाबी होते हैं, सहाबी का पूरा सामान खो जाता है, जानवर खो जाता है, बेचारे रेगिस्तान में परेशान होते हैं और सो जाते हैं रोते रोते, और जब जागते हैं तो देखते हैं कि उनका जो सामान होता है, सवारी होता है, माल होता है, सब वापस आ जाता है। तो वो इतने जोश में कहते हैं कि मेरे रब मैं तेरा अल्लाह तू मेरा बंदा। हाँ मुझे पता है भाई, ये मुझे पता है, सुनाओ मत मुझे, ये तुमको लेकिन ठीक है। आप इल्म हासिल कीजिए मेरे भाई, आप असल में अंधे मुकल्लिद मेरे भाई बन के बात कर रहे हैं फारूक खान साहब। सुनो मेरी बात सुनो, हाँ मैं इसके लिए कह रहा हूँ भाई आपको, हाँ भाई फारूक की तरफ से मैं बात करूँ, मैं सही से आप सही समझ रहे हो, मैं इसी के लिए कह रहा हूँ। अगर उन्होंने कहा कि भाई ईसा आए और मर गए, मुर्दा मान रहे हो तुम, नबी को मुर्दा कह रहे, ये कह रहे हो भाई। एक ही बता दें, ये अल्फाज ही नहीं है कि ईसा आए और भाई वो मर गए, ये नहीं कहा उन्होंने। वीडियो देख लेना। आदमी मेरे भाई जब स्पीड में बोलता है, फ्लो में बोलता है कि आदम आए और गए, ठीक है, मूसा आए और गए, ईसा आए और गए, और फौरन ही उन्होंने कहा कि नहीं आएंगे, 40 साल हुकूमत करेंगे, अरे ये दज्जाल को मारेंगे, फिर फौत होंगे। देख लेना, वीडियो देख लेना, और ये ईसा आए और फौत हुए देख लो, यही जुमला है। अगर जुमला नहीं निकला ना तो फिर बोलना आप भाई मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ, अगर ये मेरे भाई अल्फाज अगर हुआ, ये फारूक खान लैपटॉप बाबा ने वीडियो एडिट करके उनको बदनाम करने की कोशिश की थी, और जब हम लोगों ने उसकी पोल खोली तब से बेचारा परेशान है, इसीलिए अल्लाह ताला ने उसकी इतनी बेइज्जती करवाई है। मनता शब्बा हब्बा पब्बा, कार्बन डाई भाई वो ऑक्साइड को बोल देते हैं, हाइड्रोजन छोड़ता है। अरे यार मेरे भाई। मोहतरम दोस्तों, फारूक रजवी जो आजकल बरेलवी लश्कर का बहुत बड़ा सूरमा बना हुआ है, असल में कितना बड़ा मक्कार और धोखेबाज आदमी है, जानने के लिए आप ये वीडियो देखिए। उन नबियों को भी मुर्दा कह दिया जिनकी जिंदगी की बात कुरान में आई है। आइए कौन से नबी की बात हो रही है, जरा खुद ही सुने और जरा देखें आप कितनी दानी से पकड़ते हैं जुमला। ये तौसीफ हकीम की आयत पे गौर कीजिए। वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल कद खलत मिन क़ब्लिहि रुसूल अफ़ इन माता औ क़ुतिला। लोगो, मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के एक रसूल हैं, इनसे पहले भी रसूल आए और गए। आदम आए गए, मूसा आए और गए, ईसा पैदा हुए और फौत हुए, ईसा पैदा हुए और फौत हुए, ईसा। क्या पकड़े आपने, बताइए। ईसा पैदा हुए फौत हुए, इसको ख्वाब में दिखा। कुरान तो कहता है ईसा आसमान में उठा लिए, मगर नबियों को मुर्दा बताने का हैजा फैला हुआ है उनकी जमाना में। तो नतीजा क्या हुआ? आदम आए गए, मूसा आए गए, ईसा पैदा हुए फौत हुए। अब जरा ये भी देखिए और गौर से सुनिए। तीसरे मकाम पे कुरान हकीम की आयत पे गौर कीजिए। वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल कद खलत मिन क़ब्लिहि रुसूल अफ़ इन माता औ क़ुतिला। लोगो, मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के एक रसूल हैं, इनसे पहले भी रसूल आए और गए। आदम आए गए, मूसा आए और गए, ईसा पैदा हुए और फौत हुए होंगे। रसूलुल्लाह फरमाते हैं क़यामत से पहले ईसा इब्ने मरियम दुनिया पे नज़ूल करेंगे, 40 साल हुकूमत करेंगे और फिर उनको मौत आएगी। आदम आए गए, मूसा आए और गए, ईसा पैदा हुए और फौत हुए होंगे। रसूलुल्लाह फरमाते हैं क़यामत से पहले ईसा इब्ने मरियम दुनिया पे नज़ूल करेंगे, 40 साल हुकूमत करेंगे और फिर उनको मौत आएगी। ईसा पैदा हुए और फौत हुए होंगे।
रसूलुल्लाह फरमाते हैं क़यामत से पहले ईसा इब्ने मरियम दुनिया पे नज़ूल करेंगे, 40 साल हुकूमत करेंगे और फिर उनको मौत आएगी। तो देखा आपने फारूक रज़वी के कमीनेपन का क्या आलम है, और अपने मुखालिफीन को बदनाम करने के लिए ये आदमी किस हद तक गिर सकता है। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि ऐसे दज्जालों से इस उम्मत की हिफाजत फरमाए।